हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग घातांक और घात से संबंधित सवाल को करेंगे और इसमें हम लोग बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से, जहाँ से कि घातांक की स्टार्टिंग होती है, वहाँ से सीखेंगे। तो उन सवाल को करने से पहले हम यहाँ पर कुछ रूल्स जान लेंगे और उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से शुरू करेंगे और इस तरह के सवाल को करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 1, 2, 3 करके अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि घातांक के टॉपिक से जो भी टॉपिक हमें सीरियल वाइज हम चलेंगे। घातांक इस तरीके से जो भी टॉपिक है मैथ्स के 6 to 10th में, उनको हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है घातांक का। तो अगर आप और भी इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। तो रूल क्या है कि सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि अगर a पर पावर m गुना a पर पावर n रहेगा तो a पर पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे में मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर पावर लिखेंगे 9, राइट। यानी कि घात क्या होगा, जुटेगा। बेस समान है तो घात जुटेगा, कब? जब गुना रहेगा तब। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अगर मान लीजिए a पर पावर 4 फिर डिवाइड a पर पावर 2, मतलब 3 पर पावर 4 है, यहाँ भी 3 पर पावर 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 पर पावर 2। कैसे? क्योंकि 4 में से जब 2 घटेगा तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इन नियम को आपको याद रखना होगा कि अगर बेस समान रहता है, बीच में गुना का निशान रहता है तो घातें जुटती है। बेस समान रहता है, बीच में डिवाइड का निशान रहता है तो घातें घटती है। और उसके बाद अगर पावर के ऊपर पावर लगा रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 3 और इस पर पावर है 5, तो पावर पे पावर क्या होता है? गुना होता है। 2 को 2 लिख देंगे और 3 को 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 15। नेक्स्ट सवाल, किसी भी नंबर पर पावर 0 होने के बाद उसका मान 1 हो जाता है। अगर कोई पावर a बटे इस तरह से लिखा है 2 पर पावर 5, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 बराबर a पर पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे 2 पर पावर -5। इसी चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है। फिर अगर a पर पावर कोई माइनस में है तो उसको माइनस हटाने के लिए बटे में लिखते हैं। a गुना b पर पावर n है तो अलग अलग लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे a गुना b और इस पर पावर है n, तो a पर भी पावर n होगा और b पर भी पावर n होगा, बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा। फिर अगर a बटे b है, पावर n है पूरा होल का, तो इनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। a पर पावर n है, b पर पावर n है, तो इसका मतलब a पर भी n पावर है और b पर भी n पावर है। आई होप ये सभी रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए सवाल करेंगे हम लोग। सवाल थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि हम इस वीडियो में टोटल 10 सवाल को करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल ही आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा घातांक से संबंधित। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ भी बेस समान है, यहाँ भी बेस समान है, तीनों जगह a है। तो हमने क्या पढ़ा है कि a पर पावर n गुना a पर पावर m। अगर a पर पावर यहाँ कुछ भी है, मान लीजिए o है, तो हम क्या लिखेंगे? a पर पावर n प्लस m प्लस o। मतलब बेस समान रहने पर सबको जोड़ देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 पर पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है? बेस समान है, तो हम सब घात को जोड़ देंगे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? 3 पर पावर 4 2 6, 6 8 14। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 पर पावर 14। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है? 6 पर पावर 15 डिवाइड बाय 6 पर पावर 10। हमने अभी सीखा है कि अगर बेस समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो पावर क्या हो? घटेगा। तो 15 माइनस 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 पर पावर 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो हमने भी पढ़ा है कि a पर पावर
n इंटू ए पर पावर m, तो पावर गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो ये हो जाएगा 5, 3 2 5, सिंपल। नेक्स्ट सवाल, बेस समान है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो क्या होगा, बीच में गुना का निशान है। हमने अभी सीखा है कि बीच में गुना का निशान रहे और दोनों तरफ बेस समान रहे तो घात को जोड़ते हैं, तो x + 2, इसका आंसर आ गया। कितना ईजी है ना, लेकिन नियम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल हमने अभी सीखा है, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये, अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर को गुना कर देते। जैसे यहाँ पर 3 पर पावर 2 पर पावर 3, इस पर होल पावर 5 था तो इन दोनों को गुना किए थे। उसी तरीके से यहाँ पर पावर 5 के ऊपर 2 पावर है और इस पर 3 पावर है, तो इसको लिखेंगे 3 दूना 6, फिर डिवाइड बाय 5 पर पावर 3। अब ये क्या बना, सो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5, इसका मतलब बेस समान है तो एक बार लिख देंगे। बीच में डिवाइड का निशान है, इसका मतलब ये है कि पावर घटेगा। 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा 5 पर पावर कितना, 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये कुछ नया कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि a⁴n गुना b⁴n, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a गुना b और इस पर होल पावर n। यानी अगर बेस अलग अलग है और पावर समान है तो इस तरीके से उसको लिख देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे और जो पावर रहेगा उसको लगा देंगे। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को 2 और 5 को गुना कर देंगे और पावर जो है उसको लगा देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 5 दूना 10 पर पावर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सेम तरीका यहाँ भी है, यहाँ भी a गुना b और इस पर पावर 4, क्योंकि अभी तुरंत इन सवाल को किए हैं। अगर यहाँ पर पावर समान रहेगा, बेस अलग अलग रहेगा, तो क्या करेंगे, बेस को गुना कर देंगे आपस में, a और b को गुना कर दिए और ऊपर में जो पावर था वो लगा दिए। फिर यहाँ पर 3 पर पावर 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 पावर पे पावर गुना होता है, ध्यान रखिएगा, पावर क्या होता है, गुना होता है। नेक्स्ट सवाल, 2 पर पावर 20 है, यहाँ डिवाइड है 2 पर पावर 15 है। तो जब बेस समान है तो बेस एक बार लिख देंगे, 2 बार है भाग का नहीं सर, सबसे पहले तो आपको बेस समान देखना है। बेस समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और बीच में निशान किसका है, भाग का है। तो सबसे पहले बेस को लिख दिए। अब ये डिसाइड करेंगे इसके आधार पर कि निशान क्या है, भाग है तो पावर घटेगा, तो 20 - 15। ठीक है, और इसको आप गुना के रूप में लिख देंगे 2/3। तो इसका आंसर आया 5, फिर 2/3। फिर से बेस समान हो गया, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है ना, अब जोड़ गुना है तो जुटेगा, 5 3 8, सिंपल। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर बेस समान है 8 8, तो 8 लिखेंगे। अब देखिए, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जोड़ना है घटाना है, तो भाग का निशान है, भाग में घटता है पावर, तो t - 2, t में से 2 नहीं घटेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अगर एक बार में नहीं हुआ, दोबारा ज़रूर देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा।